इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। इक्विटोरियल लाइन का मतलब है कि इक्विटोरियल एंगल बना दिया जाए, ये और ये एंगल थीटा बना दिया जाए, थीटा इक्वल, और उसके सेंटर के ऊपर रखा जाए पॉइंट चार्ज को, पॉइंट चार्ज को जो एक्सपीरियंस करे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो रिपेल करिए पॉइंट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हमें बताना है E1 एंड E2। E1 क्या होगा? E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q है, Q की वजह से तो Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस की होगी BP, BP का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP। BP क्या हो गई बेटा? BP क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस किसके बराबर है? ये OB स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। OB की थीटा है, ये पाइथागोरस थ्योरम रह जाएगी। OB स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, जो कि फर्स्ट। अब E2 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से, Q की वजह से AP, ये डिस्टेंस है AP स्क्वायर, AP स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये क्या है? A स्क्वायर प्लस ये क्या है? R स्क्वायर। ये दोनों क्या बराबर हो गई? E1 इक्वल टू E2। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ये किस डायरेक्शन में? ये P की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? A to B, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसके अपोजिट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जुड़ जाएंगे। तो E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 इक्वल टू E2 है तो क्या हो जाएगा? 2E cos थीटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा किसके बराबर है? cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा? A, कितना हो जाएगा? A अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये कैसे आएगा? AB स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AB कितना आ जाएगा? रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 2A क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। Q इनटू क्या हो जाएगा? B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? B। अब R स्क्वायर को ग्रेटर देन A स्क्वायर, यदि R जो है वो बहुत बड़ा हो A से, लाइक पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो बन रहा है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, बजाय उसकी ये बहुत ज़्यादा हो जो हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, तो क्या होगा? ये किसकी R स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? R स्क्वायर 3/2 स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R Q, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इक्वेटोरियल लाइन, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें क्या आया था?
1/4 टू पी आर क्यू। तो क्या हो गया, जो इक्वेटोरियल पर आ रहा है, वो उसका दोगुना हो, जो एक्सियल पर आ रहा है वो कितना हो रहा है, दोगुना हो इक्वेटोरियल पर। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। ओके बाय, टाइम।